ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय आरंभ होता है। सूत्र संख्या 73। सूत्र है न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते है। इसका अर्थ है ये पहले देखते हैं हम। तो सूत्रार्थ है जीवात्मा और परमात्मा अवयवी नहीं होते। जीवात्मा और परमात्मा अवयवी नहीं होते। श्रुति में इनके भाग रहित कथन होने से, श्रुति में इनके भाग रहित कथन होने से, ये हो गया सूत्रार्थ। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रकृति और पुरुष को छोड़कर सब पदार्थ अनित्य हैं। तो प्रकृति माने मूल प्रकृति सत्व स्तंभ, और पुरुष माने जीवात्मा और परमात्मा। ये तीनों तो नित्य हैं, अनादि भी हैं, नित्य भी हैं, बाकी सब अनित्य हैं। तो अब आगे बात आई कि भाई प्रकृति तो ठीक है, नित्य है, और जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा परमात्मा ये दोनों भी नित्य हैं। लेकिन अब बात आई कि जो प्रकृति है वो भोग देने वाली है, स्वयं भोग नहीं करती है, वो भोग देने वाली है, भोग कराती है, सुख दुख का अनुभव कराती है। और जीवात्मा वो भोग करने वाला है, ये सुख और दुख का भोग करता है। और परमात्मा वो कुछ भोग नहीं करता, वो सुख और दुख के भोग से रहित है। तो चूंकि इनको कहा गया है यह अवयवी कोई नहीं है। अवयवी कहते हैं जो अनेक अवयवों से मिलकर बनते हैं, वो अवयवी। ये शरीर हमारा अवयवी है, अनेक अणु से परमाणु से मिलकर बना है, ये अवयवी है। लेकिन जीवात्मा से अवयवी नहीं है कि अनेक अणु से परमाणु से मिलकर बना हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बनता है वो नित्य नहीं हो सकता, जो अनित्य होता है। तो परमात्मा जीवात्मा दोनों बने हुए नहीं हैं, ये तो अनादि हैं। तो दोनों ही अवयवी नहीं हैं, जीवात्मा परमात्मा दोनों अवयवी नहीं हैं, क्योंकि श्रुति में इनके भाग रहित माने अवयव से रहित होने का कथन है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा न अर्थात नहीं। क्या नहीं? ये जो प्रकृति और जीवात्मा और परमात्मा हैं ये तीनों अविनाशी हैं। तो ये तीनों के तीनों अंत वाले नहीं हैं, और इनमें से जीवात्मा परमात्मा ये अवयवी नहीं है। और जो प्रकृति है उसके अवयव हैं सत्व रज और तम, ये अवयव से वो स्थित है। प्रकृति का नाश नहीं होता है, प्रकृति तो मूल कारण है। प्रकृति से बने हुए पदार्थ का नाश होता है। तो जगत नाशवान है, जो मूल प्रकृति है वो तो अविनाशी है, वो कारण में लीन हो जाती है। संसार के नाश होने पर वो कारण में संसार लीन होता है, तो प्रकृति है वो प्रकृति अवस्था में संसार चला जाता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा ये दोनों भाग से रहित हैं, अवयव से रहित हैं और नित्य हैं। प्रकृति भी नित्य है लेकिन वो अवयवों से युक्त है। तो जीवात्मा जो है वो भोग करता है, परमात्मा भोग कराता है, और प्रकृति वो स्वयं भोग बनती है। ये जो भी हम भोजन पानी करते हैं ये ऐसे प्रकृति तो है, प्रकृति से बने पदार्थ हैं, सत्व रजतम से सब बने हैं। वो चाहे मिठाई हो कि नमकीन हो कि फल हो कि भोजन हो कि दाल चावल रोटी जो भी खाते हैं, जो भी फल मूल देते हैं, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हम सबका शरीर भी, ये सब बना है प्रकृति से। तो जो प्रकृति से बना है वो तो नाशवान है, लेकिन स्वयं प्रकृति अविनाशी, और जीवात्मा परमात्मा भी अविनाशी। तो इनमें से परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों अवयवी नहीं हैं, और एक तो भोग कराता है और एक भोग करता है। दो पुरुष हैं, एक पुरुष भोग करता है वो जीवात्मा है, और एक पुरुष परमात्मा है वो भोग कराता है, और जो भोग्य है वो प्रकृति है। तो इसमें तीनों का स्पष्ट कर दिया
कि ये जो दोनों पुरुष हैं ये तो नित्य हैं, लेकिन अवयव से रहित हैं। जो प्रकृति है वो भी नित्य है, लेकिन अवयवों से युक्त है। ये सूत्र 73 में बता दिया, नहीं सूत्र 74 में बता दिया गया है। सूत्र 71, 72, 73 है जी ये सूत्र 73 में बता दिया गया है 73 में। ओम शांति ओम शम।